गुड मॉर्निंग आप सभी स्टूडेंट्स का। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल मैंने आप लोगों को क्या करवाया था, पहले मैं ये दिखा दूं आप लोगों को। कल मैंने यहाँ तक आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हाईलाइट हो रहा है ना। तो मैंने आपको क्या किया था कि यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया था। आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि आज आपके साथ हम लोग डील करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सी को, है ना, जिसको लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो ये लेसन जो आपका है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो लेसन क्या हो जाएगा आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो चलिए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ आपके स्क्रीन पे मैं दिखा दूं, है ना। आज के सेशन में मैं आपको सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स ये दिखाने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट द फॉलोइंग, है ना। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। सबों का आंसर यहाँ लिखा हुआ है ना। मैंने सारी चीजों को टाइप कर लिया है और टाइप करके मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊं, है ना। तो आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए आज समय को नष्ट न करते हुए शुरू कर लेते हैं। लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। जितने भी दिए गए जवाब हैं, जितने भी जवाबों को आपको देना है, उन सभी जवाबों को आपको देना है कितने वर्ड्स में, तो आपको देना है 100 वर्ड्स में। देखिए मैंने जवाब को अंडरलाइन भी कर दिया है, हेडलाइन है ये हाईलाइटेड भी कर दिया है ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखाई दे, है ना, कि जवाब कहाँ से कहाँ तक है। तो आज सबसे पहले एक चीज मुझे कहना था कि कल भी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था और कल भी मैंने सभी छात्रों को बोला था कि अपना अपना बाबू आप लोग होमवर्क जरूर नियत समय पे आप लोग भेजने का प्रयास करेंगे। आपका ग्रुप जो है सुबह दोपहर 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला हुआ रहता है। लेकिन आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे ने ऐसा किया नहीं, अभी तक होमवर्क सबों ने भेजा नहीं। कुछ कुछ बच्चे भेजे भी हैं और कुछ कुछ बच्चों ने अभी तक भेजा नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग होमवर्क एकदम सही समय पे भेजा कीजिए, है ना, ताकि कि जब स्कूल खुल जाए तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ में जब एग्जाम हो तो इसके लिए भी आप पहले से क्या हो, तैयार हो। तो जितने भी आज जवाब आपको दिखाई देंगे सबसे पहले वो जवाब होंगे अंडरलाइन और साथ में होंगे हाईलाइटेड येलो कलर से सबसे पहले। और साथ में क्या होंगे, तो हाईलाइटेड होंगे कौन से कलर से, येलो कलर से। अभी आप देख भी रहे होंगे आपके स्क्रीन पे बहुत सारे को मैं येलो कलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को मैं आज फिर क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई तीनों मैं आज फिर से बताऊंगा, समझाऊंगा। और समझाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आज ही इसको फेयर कॉपी में करके शाम 4 बजते बजते आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आएगा। आप लोग स्क्रीन की ओर देखें, स्क्रीन की क्वालिटी अच्छा है ना, आपको अच्छे तरीके से दिखाई भी देगा। यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, है ना। चलिए पहले सवाल से हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल जो है वो है एक्सप्लेन हाउ द ग्रोथ ऑफ एल्गी हार्म्स वाटर बॉडीज। लिखा हुआ है कि कैसे जो है एल्गी जो होता है ना, वो वाटर बॉडीज को हार्म कर देता है। जवाब आप ऊपर में देख सकते हैं, ये जो डार्क येलो हो गया है ये है सवाल का जवाब। लिखा हुआ है क्वाइट ऑफन व्हेन सीवेज एंड फर्टिलाइजर ड्रेन्स इनटू वाटर बॉडीज। लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम सीवेज को और फर्टिलाइजर्स को ड्रेन्स करते हैं वाटर बॉडीज में, ड्रेन्स करने का मतलब डायरेक्टली तो हम लोग गिराते ही हैं सीवेज को वाटर बॉडीज में, जैसे लेक में, रिवर्स में वगैरह वगैरह में। लेकिन खेतों में जब हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स गिरा देते हैं तो उसको भी क्या कहा जाता है, उसको भी कहा जाता है ड्रेन करना, क्योंकि वो बारिश की पानी के साथ साथ क्या होगा कि वो चला आएगा वहां तक, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वाइट ऑफन व्हेन सीवेज एंड फर्टिलाइजर ड्रेन्स इनटू वाटर बॉडीज देयर इज अननेचुरली रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे अननेचुरली बहुत ज्यादा मात्रा में आपका क्या होगा कि जो एल्गी होगा उसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। लिखा हुआ द एल्गी फॉर्म ए थिक लेयर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज। एल्गी क्या करेगा कि थिक लेयर बनाएगा, है ना, पानी के सरफेस पे, एंड दिस इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। और इसी को क्या कहा जाएगा, एल्गल ब्लूम कहा जाएगा। आप लोग मेरी बातों को अच्छे से सुनते रहेंगे, है ना, ताकि कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। लिखा हुआ द डेंस लेयर ऑफ एल्गी डिप्राइव्स अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन। करता क्या है कि ये जो डेंस लेयर एल्गी का होगा, ये कुछ जो दूसरे जीव जंतु जो पानी में होंगे उनको क्या करेगा, ये कि पानी में रहने के कारण, ऊपर से डेंस लेयर बना लेने के कारण उनके लिए ये जो है हवा, पानी, ऑक्सीजन जो भी है उसका बंदोबस्त ये
नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से, मतलब उनको अंदर की ओर जाने ये नहीं दे पाएगा, नहीं देगा जाने की ओर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि बिसाइड व्हेन दे डाई, और जब ये मर जाएंगे तब द बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन देम यूज अप मोर ऑक्सीजन, है ना। और जब मर जाएंगे तो जो बैक्टीरिया इन पे वर्क करेगा वो और ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करने लगेगा, खपत करने लगेगा। और खपत करने के कारण आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्लोली मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर बॉडीज डाई, और धीरे धीरे जो भी उसमें वाटर बॉडीज में आपके ऑर्गेनिज्म होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, तो धीरे धीरे मर जाएंगे। संक्षेप में अगर ये कहूं कि जितने भी सीवेज और फर्टिलाइजर्स होते हैं हम लोगों को वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे एल्गल जो है आपका बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ करेगा, बनाएगा एल्गी का लेयर सरफेस ऑफ वाटर बॉडी पे, और जिसके कारण होगा क्या कि वहां पे एल्गल ब्लूम, है ना, फॉर्मेशन हो जाएगा एल्गल ब्लूम का। और एल्गल ब्लूम के कारण वहां पे होगा क्या कि एल्गल ब्लूम के कारण जो अंदर जाने वाला हवा और लाइट होगा वो वहां पे रुकेगा, है ना, मतलब अंदर जाने नहीं पार लगेगा उसको, जिसके कारण जो अंदर में ऑक्सीजन जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो धीरे धीरे मरने लगेंगे, धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे। और जिसके कारण होगा क्या कि अंदर जब ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो उस पे जो बैक्टीरिया है वो और एक्ट करेगा, और एक्ट करने के साथ साथ क्या होगा कि एक्ट करने के बाद वहां पे बैक्टीरिया को और ज्यादा चाहिए होगा ऑक्सीजन, जिसके कारण और भी जो अंदर में जीव जंतु होंगे धीरे धीरे क्या करेंगे कि वो धीरे धीरे जीव जंतु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये था पहला सवाल, सी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं, लिखा हुआ है मेनी फंगी आर ग्रेट यूज ऑफ अस। देखिए यहाँ पे ओ लिखा गया है जबकि है ऑफ अस। मेंशन थ्री वेज इन विच वी यूज फंगी, तीन उपाय बताना है कि किस तरीके से हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, किसका, तो करते हैं हम लोग फंगी का। तो लिखा हुआ सवाल है, आप लोग देख सकते हैं, सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगी। ईस्ट जो होता है क्या होता है, तो यूनिसेलुलर फंगी होता है। ईस्ट क्या होता है, तो यूनिसेलुलर फंगी होता है। विच कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसको जो है सुखाकर स्टोर लंबे समय तक के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू मेक बेकरी प्रोडक्ट्स, इसका इस्तेमाल करके हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग किसको बना लेते हैं, तो बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मेक्स ब्रेड एंड बर्न्स राइस एंड बिकम फ्लफी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि ईस्ट के प्रोड्यूस करता है और ब्रेड्स का बनाने का फॉर्मेशन करता है, और जैसे जैसे ब्रेड जो आपका टेम्परेचर क्रिएट होता है तो वो धीरे धीरे कैसा हो जाता है, तो धीरे धीरे फ्लफी हो जाता है। लिखा हुआ इडली एंड डोसा आर मेड ऑफ फर्मेंटेड पेस्ट ऑफ राइस एंड दाल। इडली और डोसा को कैसे बनाया जाता है, तो इडली और डोसा को बनाया जाता है फर्मेंटेटेड पेस्ट से, जो कि पेस्ट किस चीज से बनता है, तो बनता है राइस और दाल से बनता है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि द फर्मेंटेशन ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ईस्ट। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है ईस्ट के कारण। माल्ट्स आर यूज्ड टू फ्लेवर प्रोसेसेस चीज, है ना, माल्ट्स का इस्तेमाल करके चीज में फ्लेवर दिया जाता है, मतलब उसके टेस्ट को बढ़ाया जाता है। पेंसिलिन एंड सम अदर एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम सम माल्ट्स, कुछ माल्ट्स की सहायता से पेंसिलिन और भी बहुत सारे प्रकार के एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है। मशरूम आर अनदर टाइप ऑफ फंगी, मशरूम भी एक प्रकार का फंगी है। सम ऑफ देम आर एडिबल, और इनमें से कुछ फंगी जो होते हैं, कुछ मशरूम जो होते हैं वो आपके क्या किए जाते हैं, तो खाए जाते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे सवाल का जवाब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मुझे क्या करेंगे कि मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करेंगे, मैं आपकी परेशानियों को हल करने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आगे देख सकते हैं तीसरा सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल आपका क्या है कि व्हाई इज अ वायरस आउट ऑफ एट समथिंग इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आखिर वायरस के बीच बारे में ऐसा क्यों सोच के रखा गया है, ऐसा क्या साबित हुआ है कि आपका जो वायरस है तो वो जो होता है क्या, तो वो होता है क्या, तो आपका कि ये जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आपका एक रिलेशन कंडक्ट करके रखता है, ऐसा क्यों है ना। तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए क्या आंसर में, और सवाल और भी है, लिखा हुआ हाउ डू वायरसेस मल्टीप्लाई विद इन ए होस्ट सेल। वायरस जो होता है कैसे एक होस्ट सेल के अंदर अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, तो इसके बारे में भी हम लोग को देखना है ना। तो हम लोग इसको भी देखेंगे आगे, और भी बहुत सारी चीजों को चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, आप लोग लाइक करते रहिए, ताकि कि आप लोगों को जब भी जरूरत हो हम लोग आपके सामने हमेशा इसी तरीके से वीडियोस को लेके आते रहे। चलिए देखते हैं सवाल का जवाब क्या है। लिखा है कि वायरसेस आर समथिंग इन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो कुछ है, कुछ तो है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम करता है। दे आर एसेलुलर व्हिच मींस दैट दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द सबस्टेंसेस कंटेन्ड इन ए सेल। ये एसेलुलर होते हैं, कहने का मतलब ये ऐसे होते हैं कि कहा यह जा सकता है कि इनके सेल में, है ना, किसी भी प्रकार का कोई सबस्टेंस नहीं होता है,
दे कंसिस्ट ऑफ ए बिट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल रैप्ड इन ए कोट ऑफ प्रोटीन। ये रहते क्या है, तो न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो कि रैप किया हुआ होता है प्रोटीन के कोट से, प्रोटीन के कोट से ये रैप किया हुआ रहता है। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस अनलेस दे नेवर, यहाँ देखिएगा यहाँ पे नेवर की जगह नेटर हो गया है ना, नेवर द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिखा हुआ कि जब तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब होस्ट के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन एनर्जी टू ग्रो, ये एनर्जी को भी एब्सॉर्ब नहीं करेंगे ग्रो करने के लिए। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ये रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। 8 व्हेन ए वायरस इंटर द सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब एक वायरस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर आ जाएगा तब इट इज एबल टू मल्टीप्लाई, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगेगा एंड प्रोड्यूस 100 ऑफ वायरसेस विद इन द होस्ट सेल, और बहुत तेजी से सैकड़ों के संख्या में बहुत जल्दी से क्या करेगा कि वायरस को प्रोड्यूस कर देगा। द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल गेट डिस्ट्रॉयड एंड द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द वायरस टेक ओवर डायरेक्टली द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस ऑफ द वायरस। तो न्यूक्लियर मटेरियल होस्ट सेल का क्या करेगा कि ये जो है होस्ट सेल को जैसे ऐसे डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा और न्यूक्लियर मटेरियल जो है उनके शरीर पर कब्जा करने लगेगा धीरे धीरे। और कहा यह जाएगा कि होस्ट सेल को धीरे धीरे कुछ इस तरीके का ये कर देगा कि फिर आपका होस्ट सेल जो प्रोसेस होगा अपना लाइफ प्रोसेस वो भी करेगा, कैसे तो करेगा वायरस के अनुसार। तो ये था सवाल, 3 सवालों के जवाब। आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से सवाल के जवाबों को स्क्रीन पे देखना है और इसको अपने फेयर कॉपी में करके आज शाम तक व्हाट्सएप पे सेंड करना है। चलिए अगला सवाल है कंप्लीट द फॉलोइंग। अगला सवाल जो है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है ये, और इसमें जो है आपको भरना है। मैंने क्या किया है कि भर के जवाब को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, साथ में येलो कलर से मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है, आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला जो सवाल है वो लिखा हुआ है कि द टैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय माउल्ड्स इज कॉल्ड माइसेलियम। देख सकते हैं आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि टैंगल मास जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है जिसका निर्माण माउल्ड्स के द्वारा किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको माइसेलियम कहा जाता है। सेकंड सवाल है कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर नाउ कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया बिकॉज दे आर मोर लाइक बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को अब जो है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोसेसेस होता है, लगभग बैक्टीरिया के जैसा होता है, इसीलिए इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगला सवाल है क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स था, तो सबसे पहले ही ब्लैंक स्पेस था, तो लिखा हुआ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फॉर्म द लिंक इन फूड चेन बिटवीन एल्गी एंड सम स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ जो होता है फूड चेन का निर्माण करता है किसके किसके बीच में, तो एल्गी और छोटे छोटे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में। फिर लिखा हुआ है प्रोटोजोआ मींस द फर्स्ट एनिमल। फर्स्ट एनिमल भी किसको माना गया है, तो प्रोटोजोआ को। यहाँ पे आप लोग अपने बुक में देखिएगा शुगर के एरो मार्क के ऊपर लिखा हुआ फर्मेंटेशन, जो मुझसे छूट गया है यहाँ पे। देखिए मैं फिर से आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एरो मार्क के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में फर्मेंटेशन, जो कि मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। तो शुगर बनता किस चीज से, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और शुगर को जो है कन्वर्ट किया जाता है किसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में। तो यहाँ आंसर क्या भर दिया मैंने, अल्कोहल। अगला है कि द स्पोर केस ऑफ माउल्ट इज कॉल्ड अस्प्रोंगियम, है ना। स्पोर केस जो माउल्ट का होता है उसको क्या कहा जाता है, तो अस्प्रोंगियम कहा जाता है। तो ये हो गया आपका डी, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसके बाद जो सवाल है वो है क्या कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं यहाँ पे, उसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो पहला जो है पेंसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेंसिलिन ऑब्टेन्ड किया जाता है ना, कहां से, तो माउल्ड से किया जाता है। तो यहाँ जवाब क्या लिखा हुआ है, माउल्ड। अगला सवाल है कि लोअर प्लांट्स एंड प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग अ सिंगल सेल encased in a tough membrane, this is called। लोअर प्लांट्स और प्लांट्स लाइक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, ये जो प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सिंगल सेल को टफ मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है, तो जिसको कहा जाता है स्पोर कहा जाता है। ठीक है। अब जो है लिखा हुआ एल्गिन इज डिराइव्ड फ्रॉम एल्गा। एल्गिन को कहां से डिराइव किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है एल्गा से। लिखा हुआ सीवेट्स हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ सिलिका डिराइव्ड फ्रॉम डायटोम्स, है ना। यहाँ पे सीवेट जो है वो लार्ज बहुत बड़े बड़े सिलिका को डिपॉजिट करता है, जिसको कहा क्या जाता है, तो उसको कहा जाता है डायटम्स कहा जाता है। लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रूट्स ऑफ पीज ग्राम्स एंड सो ऑन कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑफ द एयर टू नाइट्रेट्स, दीज आर बैक्टीरिया, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रूट्स में होते हैं, किसके रूट्स में, तो पीज में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, सो ऑन और सभी में होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको नाइट्रेट्स कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसको क्या कहा जाता है, तो नाइट्रेट्स कहा जाता है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को पूरा हो गया, है ना।
मैं चाहूँ तो आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को देखेंगे नहीं, सिर्फ पीडीएफ से आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे पीडीएफ को भी अवेलेबल करवा दिया, ताकि कि क्या हो कि आप लोग जो है कि यहाँ से वीडियो को अवेलेबल करवाने से आप लोग यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करें कि समझने का इसको प्रयास करें, वीडियो को देख के लिखने का प्रयास करें, है ना। और अगले वीडियो में हम लोग किसी नए लेसन के साथ मिलेंगे, तो तब तक आप लोग होमवर्क के तौर पे इसको बनाइए, और बनाने के साथ साथ इसको जितना जल्दी 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। और उसके बाद अगले लेसन में हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।